नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको एक बिग ब्रेकिंग शेयर करना चाहता हूं और एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है वो भी क्लियर करना चाहूंगा। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी आईटी स्टॉक्स को लेकर, जहां पे मैंने लिखा है टाइटल में केवल एक खबर पूरा बाजार नीचे, और उस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि राउटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि आईटी क्षेत्र पे प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ लगा सकते हैं, मे इम्पोज टैरिफ ऑन आईटी कंपनीज, इंडियन आईटी कंपनीज, और उसकी वजह से आईटी क्षेत्र 0.2% टूट गया। और आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा कि आईटी और निफ्टी एक साथ नीचे गए हैं, लेकिन यहां बिग ब्रेकिंग क्या है वो आपको बताना चाहूंगा। अभी तक आईटी रिकवर नहीं हुआ है, नोट माई वर्ड्स, अभी तक आईटी रिकवर नहीं हुआ है। 12:58 का समय हो रहा है, आईटी इंडेक्स 1.7% डाउन है, लेकिन खबर ये आ रही है कि वो खबर कि आईटी पे टैरिफ लगाया जा सकता है, गलत 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 क्लैरिफिकेशन है दोस्तों। गलती मेरी नहीं है, गलती है जैसे ही खबर आई मैंने वीडियो बना दी और उसके बाद वो न्यूज ही बदल दी गई है। अभी क्या क्लैरिफिकेशन आना है वो बताना चाहूंगा। राउटर्स के हवाले से खबर नहीं थी राउटर्स के हवाले से खबर नहीं थी वो केवल एक ओपिनियन, एक डिस्कशन था जो कि एक लोकल न्यूज चैनल के द्वारा किया गया था। जैसे अपने देश में बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, उन पे आपस में एक डिस्कशन चल जाए, मान लो कि क्या हमें आईटी पे भी टैरिफ लगाना चाहिए, इस प्रकार। तो वही खबर एप्लीकेशन खबर जहां पे चलती रहती है, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल हो गया, मिंट हो गया, इस तरीके की कुछ एप्लीकेशंस हैं, या फिर गूगल हो गया, ये खबर फ्लैश हुई और आईटी स्टॉक्स टूटे। न्यूज इंपैक्ट कर रही थी डायरेक्ट राउटर्स के हवाले से, राउटर्स की वेबसाइट पे भी न्यूज आती है। मैंने आपके साथ टाइमली शेयर करने के चलते मैंने वीडियो बना दी, और अभी क्लैरिफिकेशन ये आ रहा है कि वो राउटर्स के हवाले से खबर थी ही नहीं। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सेम वीडियो 2 बार हो रही है, लेकिन क्लियर करना बड़ा जरूरी था। मैंने उस वीडियो में बोला फ्रेश बाइंग अवॉइड करिए और करंट सिचुएशन में आईटी इंडेक्स को मेरे हिसाब से नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि तलवार लटक गई, अब कभी भी टैरिफ आ सकता है, सोच रहे हैं तो, और नहीं आया तो भी अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के दिमाग में तो दुविधा बनी गई है। बट अब यहां आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि ये एक ओपिनियन डिस्कशन है और वो भी एक न्यूज चैनल के द्वारा है, तो इसे हमें बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो आईटी इंडेक्स अभी तक रिकवर क्यों नहीं कर पा रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये अपडेट आने के बाद आप दोबारा से आईटी और बाजार के ऊपर पॉजिटिव होने चाहिए। लेकिन क्योंकि आईटी थोड़ा अब एफएमसीजी और रियल एस्टेट भी बहुत ज्यादा टूट गए हैं, तो वो प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन आईटी को लेकर क्लैरिफिकेशन ये है कि टैरिफ से रिलेटेड खबर गलत थी, और यहां पे इन्वेस्टर्स बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें अपने आईटी स्टॉक्स के साथ, नीचे गिरावट में कॉन्फिडेंस दिखाएं, और अगर टैरिफ से रिलेटेड कोई भी खबर आएगी मैं आपके साथ टाइमली शेयर करूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ आप सभी के साथ चीजें शेयर करना चाहूंगा। कोई भी अगर कंफ्यूजन हो रहा हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो चाहे किसी पे भी होगी उसमें आपका कमेंट जरूर जवाब दूंगा कमेंट पे। आगे बढ़े दोस्तों, अगर तो यहां पे आपके लिए आज के सेशन में ओला इलेक्ट्रिक भी 7% टूट गया है। 70 रुपए था जब आपसे कहा था कि 55 से 58 रुपए फिर लेने के बारे में सोचेंगे, अगर मिला तो अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और 53 रुपए के ब्रेकआउट के बाद आपसे 65 और 70 रुपए के लक्ष्य की बात करी थी, और सुपर्ब काम करते हुए दिख रही है स्ट्रेटेजी। बहुत ही प्यारा मूव दिया है इस स्टॉक ने, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। अब इन्वेस्टर्स कंसर्न जता रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो अब ठीक है, चल रहा है, चलने तो नीचे, लेकिन नीचे नीचे धीरे धीरे लेवल्स के आसपास आ रहा है, बाइंग लेवल के पास आ रहा है। तो जैसे ही बनेगा फिर एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ दोबारा इसमें देखेंगे, ध्यान देंगे, तो उस पर भी मैं डिटेल में आप सभी के साथ बात करूंगा। दोस्तों, समस्या का विषय बनता हुआ देखो, निफ्टी रिकवर करना शुरू हो रहा है, हालांकि आईटी इंडेक्स अभी तक बिल्कुल मूवमेंट नहीं दे रहा है, जबकि खबर पूरी क्लियर हो चुकी है कि वो खबर ऑफिशियल राउटर्स की नहीं थी। फिर भी अभी तक आईटी रिकवर नहीं करा है, बट रिकवर करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्योंकि जब खबर ही नहीं है तो फिर आईटी गिरना बनता ही नहीं है। तो मेरे को लगता है कवर करना चाहिए, इसीलिए दोबारा मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और स्टॉक्स की खबरों वाले। तो यहाँ पे खबरें तो हैं, बट कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं है। इंडिजीन के लिए एक खबर है कि कंपनी ओपन्स न्यू सेंटर इन पुणे, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। वहीं अगर देखें तो पीएनसी इंफ्रा के लिए खबर है, कंपनी ने बिड जीती है हाई लेवल ब्रिज एंड अप्रोच रोड इन बिहार, और ये जो बिड थी वो 495.54 करोड़ की थी।
और ये विद आ 1095 डे कंप्लीशन टाइमलाइन। अरे बड़ा लंबा, 3 साल से ज़्यादा का समय लगेगा इस 500 करोड़ का ऑर्डर कंप्लीट करने में। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। वहीं छोटी मोटी खबरें और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ के लिए हैं, लेकिन आज एक्शन में जो स्टॉक दिख रहा है दोस्तों, वो एक्शन में GMDC 10% ऊपर हो गया। और ये केवल आज ही एक्शन में नहीं है, बीते 2-3 दिनों से एक्शन में चल रहा है बड़े लेवल पे। स्टॉक की बात करें तो लगभग इस स्टॉक में मैं आपको बताना चाहूँगा 29 अगस्त को 400 रुपये था, आज 500 रुपये खड़ा है, 25% चल गया है विद इन 4 ट्रेडिंग सेशंस। रीज़न मुझे लगता है रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर, एक तो जो चाइना के साथ क्लैरिटी हो रही है, साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं जो लगातार आ रही हैं, जैसे कि PM मोदी states India will be essential in the global semiconductor market. Modi state India is working to fulfill local demand for important minerals. तो ये सारी खबरें इस स्टॉक को डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव लग रही हैं। यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।